गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो सर। से प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो। तो उसी को आगे बढ़ाना है कि दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाए? उसी को आगे बढ़ाना है। बोलिए। तो देखो ये वेटिंग में 5, हाँ, तो उसमें हम लोग बर्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे उसकी, है ना। बर्डिंग में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उस केस में फ्रैगमेंटेशन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में कोई जान रहा है? रेज योर हैंड्स। जो फ्रैगमेंटेशन के बारे में जान रहा है वो बताए। फ्रैगमेंटेशन क्या है वो बता सकते हो? कहता है जो आप देखते होंगे जहां पर पानी ज्यादा रहता है उस जगह, जैसे नल वगैरह अगर आपके पास होगा, पानी ज्यादा लीकेज होगा, वहां पर गिर रहा होगा या यूज कर रहे होंगे, तो उस जगह एल्गी, एक ग्रीन पैचेज मिलेगा जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। रिया कुमारी, रिया कुमारी बताओ। Yes, sir. हाँ बोलो। Fragmentation. Yes, बोलो। sir. Fragmentation is a form of asexual reproduction in which an organism splits into fragments. Each fragment develops into a mature clone genetically and morphologically identical to its parent. The organism may develop specific organs or zones to shed or be easily broken off. और कोई? एनीवन? और कोई? और कोई? तो देखो ये फ्रैगमेंटेशन के बारे में कहता है कि जहां पर वाटर लॉगिंग होगा, ज्यादा देर आप जो टेप पॉन्ड ये सब के पास जो पानी ज्यादा देर स्टॉक करेगा, है ना, वाटर बॉडी स्टे करेगा, उस जगह आपको क्या हो सकती है कि देखते होंगे ग्रीन पैचेज, है ना, यानी हरा हरा आपको वहां पर, जिसको कड़े भी बोलते हैं, हम लोगों की भाषा में कड़े बोलते हैं, ठीक है। तो वह उस जगह जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रहा हो या वाटर ज्यादा देर यूज कर रहा हो, वहां पर एक लेयर बन जाता है, ग्रीन पैचेज बन जाता है, उसको हम लोग एल्गी कहते हैं। इसको जब आप किसी भी स्टिक से उठाते हो तो देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह उसमें स्ट्रक्चर होती है, और वह टूट जाते हैं, है ना, कुछ पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन, है ना। ये फाइन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द एल्गी। और उसी एल्गे में, एल्गी का ही प्लूरल हो गया एल्गा, जिसका एक एल्गा जो है वह स्पायरो कायरा है ना, स्पायरो कायरा, ये इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है टुकड़ा, है ना। तो आपको तो उस जगह आपको ये जो फ्रैगमेंटेशन के रूप में वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। तो this fragmentation grow and develop into new individual as this process continues. The whole pond may get covered by green scum. तो तालाब वगैरह में देखते होंगे कहीं कहीं पानी लॉगिंग ज्यादा देर रहता है
वहां पर पानी का फ्लो नहीं हो, जिस जगह वाटर का फ्लो नहीं होता है उस जगह ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आपको एल्गी फॉर्म करने का, ठीक है। तो उस जगह आपको फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वो आपको आगे पूरा तालाब जो है वो पॉन्ड्स जो है वह एल्गी से पूरा कवर कर लेता है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन करते हैं। शुभ नारायण बोलो। सर लेकिन जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पे सर काई भी तो जमता है। एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो हम लोग ये फ्रैगमेंटेशन में है ना, ये जो है एल्गी वह इसी का पूरा स्पाइरोगैरा यही ना है पैरोगैरा, ठीक है। अब बोलो सुनना क्या बोल रहा था। सर सर लेकिन जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पे काई भी तो जमता है। हाँ तो वही ना एल्गी है। मॉस वो काय जो है वह आपको चिपचिपा रहता है, वही आपको एल्गी का फॉर्म ले लेगा। तो आप वहां तो एक्शन सर में आ मॉस जाते किसको हैं, कहते हैं? है ना। वो जो कन्वे लगता है जो स्लीपिंग होता है फिसल जाता है, तो सर वही मॉस जब किसको ग्रो कहते हैं? करके मॉस। एल्गी का फॉर्म कर लेगा। हाँ बोलिए। तो सर मॉस किसको कहते हैं? हाँ सर तो मॉस किसको कहते हैं? मॉस, मॉस किसको कहते हैं? यस सर। तुम्हारे कहने का मतलब वो यस सर, कन्वे जो है मॉस और मॉस लीचेन है। होता है ना। बोलो फिर अनम्यूट। ये तुम्हारे कहने का गर्ज क्या हुआ कि कन्वे जो है वो मॉस है। देखो ये मॉस ये क्या है? ओके। सर मॉस को ही ना काई कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम वह, एक मिनट, आपको एल्गी उसका बायोलॉजिकल नेम होगा, मॉस को काय, लेकिन वह जो देखोगे वह काय जो है ना उसको आप अगर मान लीजिए कि बोतल में रख दो, है ना, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, तो वही आपको एल्गी का भी फॉर्म कर लेगा वो हमारे व्यू से, है ना। तो एक मिनट, तो मॉस के बारे में तो बता रहा है जी कि ये मॉस जो है स्पोर फ्रेगमेंटेशन, स्पोर जो दिया है ना फॉर्मेशन उसके थ्रू वह बनता है ना। जो फिगर में आपको दिखा रहा है, रुको एक मिनट, मैं आपको कॉपी इमेज, ये मॉस एक मिनट, एक तुम लोग लिखना बंद करो। फिर बदमाशी करने लगा कृष्णा शेख राज।
अनुराग लिखना बंद करो, मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ ये देखो, तो जगह सेव नहीं हो पा रहा है, छोड़ो हटाओ। हाँ ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है माउस, दिख रहा है पिक्चर्स में? नहीं दिख रहा है। तो देखो ये दैट मीन्स आपको मॉस कहता है कि वह जो रिप्रोडक्शन करता है, वह जो फैलता है, वह आपको स्पोर के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो आप जो बोलते होंगे कि वह कैटवे जो होता है वही आपको मॉस है ना। और इस एल्गी अलग तरह के होंगे जो आपको जलकुंभी तब आप बोल सकते हैं, वैसे जलकुंभी नहीं होती है, वो आपको छोटा छोटा प्लांट्स होता है, जिस तरह से आप मॉस का देखिए उसी तरह से होता है। वो पूरे पॉन्ड्स में इतना, कहीं कहीं तो इतना एल्गी फॉर्म कर जाता है कि वहां पर लोग खड़ा भी हो जाता है तो वो नीचे नहीं जा पाता है, समझे? इतना एल्गी फॉर्म करता है। मैं एक जगह देखा, वहाँ आदमी, और जब अर्थक्वेक होता है तो उस जगह जो है सो आपको वह नाव की तरह डुलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, ठीक है। तो ये फ्रैगमेंटेशन में हम लोग डिस्कस किया कि वह किस तरह फॉर्म करता है, एल्गी के बारे में जाना। और एल्गी जनरली तब आप ये नहीं कर सकते हैं, जो आपने अभी ये डिस्कशन से ये कंक्लूजन आया कि आप जहाँ नल में अगर पानी गिरता है वहाँ मॉस ये एल्गी फॉर्म नहीं करता है। एल्गी फॉर्म करता है जहाँ पानी स्टीक करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, उस जगह एल्गी फॉर्म करेगा और वो पूरे पॉन्ड्स कवर कर लेता है। कुछ ही फॉर ए शॉर्ट टाइम में वो पूरे पॉन्ड्स को वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंटेशन के बारे में डिस्कस कर लिए। अब है स्पोर फॉर्मेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो इस जगह आपको बोलो, सुनना है, कुछ करना है? अभी तो दिख भी नहीं रहा है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो है आप ब्रेड मॉल्स ये सब में देखते होंगे, वहां पे आपको ब्रेड जब देखते होंगे मॉइस्ट, यानी उसमें पानी का कुछ अंश रह जाएगा और 2-3 दिन छूट जाता है, बहुत ज्यादा दिन हो गया तो वहां पर आपको स्पोर फॉर्म कर जाता है ना। तो या बहुत सारे खाना जो घर में बनता है उसको अगर आप है ना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना, लॉन्ग प्रोडक्ट, तो वह कॉटनी dirt to turn into minute pinhead like structure or braid mold. These are called sporangia। उसी को हम लोग sporangia कहते हैं, यानी स्पोरिंगम का प्लूरल फॉर्म है स्पोरेंजिया, है ना, स्पोरेंजिया। तो ये एस्ट्रोनियम का प्लूरल फॉर्म हुआ। वह कहता है कि पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा और बहुत ही धागे मैंने कॉटन की तरह दिखता होगा, ठीक है। तो स्टिक बोल्ड मॉल, दीज आर कॉल्ड स्ट्रोंगियम।
तो स्पोर्स आर थिक वॉल माइक्रोस्कोपी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। तो इस तरह यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन तो आगे आपको जा रहा है ना, वो इसके थ्रू जाता है ना। The spores are thick wall microscopy sexually reproducing bodies. These are carried by wind and keep floating in air. They germinate when they find a suitable medium to grow. तो मॉसेज यानी स्पोर फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन में फर्क था। जैसे आपने बोला था कि मॉस हुआ होगा जो कदवई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मॉसेज और यहाँ पर के बारे में डिस्कस किया है स्पोर फॉर्मेशन में। तो ये मॉसेज एंड फर्ड्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। तो फर्ड्स के बारे में आपके स्कूल में जो प्लांट्स देखते होंगे ऑफिस वगैरह के पास, है ना, डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में वो रहता है। और वह फर्ड्स जो होता है वह आपको उस केस में आपको फर्ड्स जो वह कभी कभी लीव्स के ही थ्रू प्लांट्स ग्रो कर जाता है ना। कभी तो उसमें आपको अलग टाइप का दिखेगा जो आपको डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में स्कूल कैंपस में भी मिलेगा। मॉसेज एंड फर्ड्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब कहता है दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। एक्टिविटी 2 कहता है टू मेक योर ऑन माइक्रो गार्डन। माइक्रो गार्डन कैसे बनाएगा, कौन कौन एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्टिविटी 2 को कौन कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, रेज योर हैंड्स। और कोई एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन करना है ना? और कोई? अमन कुमार हाथ रेज करके प्लीज डाउन कर दिया। और कोई? चलो अमन कुमार ही बताएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन में है कि बताए कि ना बताए। एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन करना है। यस सर। सर अपना एक माइक्रोब गार्डन जोर से बोलना है। बनाने के सर अपना एक माइक्रोब गार्डन बनाने के लिए एक ब्रेड का पीस लेंगे, उसको स्लाइटली वाटर में मॉइस्चर करेंगे, फिर डीप ग्लास में डालकर उसको कवर कर देंगे लीड के साथ। उसको वार्म प्लेस में रखना है। फिर उसके बाद 48 आवर्स तक उसको वार्म प्ले मॉइस्ट करने रहना है। ऑब्जर्व द पीस ब्रेड ओकेजनली। बार बार उसको थोड़े थोड़े समय के बाद देखते रहना है। यू विल सी ए कॉटनी ग्रोथ अपीयरिंग। आप देखेंगे कि उसमें से कुछ कॉटनरी ग्रोथ उगने लगेगा। अगर आप उस ब्रेड को कुछ दिन और रख देंगे, आप उसके कॉटनी ग्रोथ को और कलर्ड पैचेस में देखेंगे। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टिनी पिन स्ट्रक्चर्स। और कोई? ये चलो रिया कुमारी तुम एक्सप्लेन करो। यस सर। बोलो। एक ब्रेड का पीस लेंगे और उसको स्लाइटली वाटर से थोड़ा सा भिंगा देंगे और उसको डीप ग्लास डिश में रख देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। उसको एक वार्म और गर्म और थोड़े भीगे हुए प्लेस में रखेंगे 48 आवर्स के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कॉटनी ग्रोथ, वाइट कॉटन टाइप स्ट्रक्चर्स उसमें अपीयर होने लगेगा। और उसके बाद अगर उस ब्रेड को कुछ दिनों के लिए और छोड़ देंगे तो उसमें कलर पैचेस आने लगेंगे टाइनी पिनहेड लाइक स्ट्रक्चर्स के वजह से। और ये टाइनी पिनहेड लाइक स्ट्रक्चर्स स्पोरेंगिया है जो स्पोर्स कंटेन करते हैं।
और जैसे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वैसे ही हमारे माइक्रो गार्डन में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के फ्लावर्स होंगे, फंगी होंगे, और इनको कलेक्टिवली ब्रेड माउल्ट्स बोला जाता है। ओके, थैंक यू। और कोई नहीं? तो यानी एक्टिविटी 2 आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग माइक्रो गार्डन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? वह आपको ओनली 3 स्टेम के थ्रू, फिर आपको लीव्स के थ्रू, तो ना वेजिटेटिव जो है पार्ट्स वह आपको स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये 3 चीजों जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। इन तीनों के हेल्प से ही हम एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें हम लोग हायर इन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स और रूट्स ऑफ द प्लांट। और दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, आप स्टेम के थ्रू, इसका एग्जाम्पल कौन कौन आता है? प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, स्टेम के थ्रू कौन कौन आएगा बताइए? शुभ नारायण, आदित्य राज। यस सर। हाँ सब बोलिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन sir. थ्रू स्टीम में रोज, जिंजर, पोटैटो और ओनियन। रोज रोज ROS, रोज, गुलाब, जिंजर, पोटैटो, ओनियन। ओके, शुभ नारायण तुम बोलो। सर रोज, जैस्मिन, कैक्टस और पोटैटो और ओनियन। यस, तो आप पोटैटो इसमें स्टेम के थ्रू पोटैटो देखा आपने, है ना? और जो है रोज, इस रोज लगाने के लिए आपको जो है वो देखते होंगे स्टील काट के कोई ग्लास वाले बोतल्स में, शीशे वाले बोतल्स में लगा दिया, पानी डाल दिया, वो उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है। ठीक है, फिर उसको मिट्टी के अंदर कोई भी पॉट्स में डाल दिया। और पोटैटो आपके घर में, हर एक घर में जो वेजिटेबल बनता है वो मोस्टली उसमें पोटैटो शामिल ही रहता है। तो उस पोटैटो में आप देखेंगे कि जब वो प्लांटिंग करने का जब टाइम होता है ना, जब पुराना हो जाता है पोटैटो, उस समय में जो है आपको उसमें बर्ड स्पॉट कर लेता है ना, बर्ड आई की तरह। खैर बर्ड को ही हम लोग आई भी करते हैं। और आप पूरा पोटैटो डाल दीजिए मिट्टी के अंदर में, तभी आपको न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें 3 बर्ड्स है तो आप एक पीस इधर काट सकते हैं, एक पीस इधर, 3 पीस काट के अगर हम लगाएंगे तो 3 प्लांट्स क्रिएट हो सकता है ना। यानी बर्ड्स का उसमें इम्पोर्टेंट है। पोटैटो में जब प्लांटिंग करता है फार्मर्स लोग, तो आप देखते होंगे कि अभी तो न्यू आपके घर में अभी सभी नया अभी प्लांट पोटैटो जो है खेत से निकाला जा रहा है ना। अभी नया आलू आ गया है। पुराना आलू जब जिस समय में प्लांटिंग किया जाता है उस समय में आपको नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो उस केस में आप देखते हो कि पुराने आलू में क्या होता है, बर्ड फॉर्म कर जाता है। ये हो गया बर्ड। अगर हम चाहेंगे कि नहीं हमारे पास उतना पैसा नहीं है
है ना, प्लांटिंग कुछ पैसे, क्योंकि उस समय पुराने आलू का दाम भी बढ़ जाता है। कोई भी सीड्स जब उसके सोइंग का टाइम होगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। जब उगने का टाइम होगा, यानी जिस समय में कटिंग किया जाता है, क्रॉप फॉर्म करता है ना, मतलब वो खेत से लाया जाता है, जैसे गेहूं का समय हो गया या सरसों का समय हो गया, उस समय में उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और जब पुराने हो जाते हैं ऑफ सीजन में, जिस समय में उसको रोपा जाएगा, लगाया जाएगा, उस समय में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये बैच, इसको हम एक ही आलू के 3 पीसेस बना दिए, और उसमें हमें केयर क्या करना है कि बर्ड्स डैमेज ना हो, है ना। तो बर्ड्स जो है आए तो वो आपको उससे न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम में पोटैटो है, रोज है, और सारे बहुत चीजों होंगे, ठीक है। अब है गिंगर है, टर्मरिक है ना, ओनियंस भी होंगे, ठीक है। तो ये सब ओनियन को स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बल्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो these bulbs are composed of reduced system when layered fleshy scale leaves, ठीक है। Corms plant like glandulus and rosea also has vegetative propagation. Corn is a short vertical underground stem that, तो आपको पिक्चर्स में ये ओनियन बल्ब्स को दिखाया है, पोटैटो कवर्स को दिखाया है, जिसमें बर्ड आई बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें पोटैटो में बर्ड आई को दिखाया है और यहाँ ओनियन बल्ब्स को दिखाया है। तो ये आपको हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम हो गया। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स देखेंगे। इसमें भी जो है ब्रायोफाइलम, है ना, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव ए लीफ बड्स इन द प्रोसेस ऑफ लीव्स, द बड्स डेवलप इनटू टाइनी, है ना, plantlets which can grow into new plants when these plantlets come to in contact with moist soil। तो देखो बहुत सारे, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स है, उसमें आपको ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, कहते हैं कि उसमें भी जो लीव्स है उसमें बड फॉर्म करता है। जब बड फॉर्म किया हुआ लीव्स अगर मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपको न्यू प्लांट्स क्रिएट हो जाएगा, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स में आपको, यानी जिस तरह से आप पोटैटो में बड फॉर्म करता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बर्ड्स फॉर्म कर रहा है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। इसमें ब्रायोफाइलम में भी बर्ड फॉर्म करेंगे, और ये बर्ड जब मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपको, है ना, जो है आप न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स भी आप समझ गए। अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, है ना, डालिया कवर। ये देखते होंगे इस फिगर्स में ही स्वीट पोटैटो को दिखाया है ना। तो ये स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद भी बोलते हैं आप, जो खाने में मीठा लगेगा, है ना, और भुरभुरा लगेगा, है ना। तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सब एग्जांपल्स है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट्स। उसमें ये दो एग्जांपल्स आपको जानना है, जिसमें
लीव्स वाला में आपको केवल ब्रायोफाइलियम के बारे में ही वो बता रहा है, ठीक है। तो ये सभी का एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेक में आ गया रोज, पोटैटो, ओनियन, है ना, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स में ब्रायोफाइलियम, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट्स में कौन चीज आ गया, स्वीट पोटैटो, है ना, एंड डालिया, ठीक है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है। ये सभी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका संबंध फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे रोज फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें रोज को आप वेजिटेटिव पॉपुलेशन फ्रॉम स्टेम जो यूज किए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे लोग डिस्कस करें पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। आपके पास देखिए ये चीज को समझने के लिए सारे फ्लावर में आप इसको समझ नहीं पाइएगा, इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप देखते होंगे अड़हुल, है ना, जो अड़हुल का पौधा होता है उसमें जो फ्लावर रेड टाइप का होता है, उससे आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है आपको उजला जो पौधा फ्लावर होता है जो शंकर जी को प्यारा है, आपको कनेल का फ्लावर। तो ये चीजों में आप क्लियर समझ पाए। देखिए ये इस जगह आप गौर कीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये पार्ट जो है वह स्टिग्मा है। अब देखिए ये लीफ टाइप का होगा, जिसमें कोई फूल का कली जब निकलता है ना, तो वह ये पार्ट जो हो गया वह सेपल कहलाता है ना, सेपल, ठीक है। और देखते होंगे जो अड़हुल के पौधे में आपके फ्लावर में आपको जो है ये छोटा सा ये इसमें चिपचिपा स्टिकी टाइप का होता है ना। तो ये फिलामेंट कहलाता है, ये फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट, सॉरी ये फिलामेंट और ये एंकर कहलाता है, ठीक है। फिलामेंट और एंकर इस दोनों मिलके क्या कहला रहा है, स्टामेन, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ओवरी है कहलाया, और ये पार्ट जो है वो आपको स्टाइल का गौर कीजिएगा। ये तीनों मिलके जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट्स मिलके पिस्टल कहलाता है,
है ना, या कार्पेल या पिस्टिल, है ना, पिस्टिल। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ये ओवरी, ये तीनों एक पिस्टिल का फॉर्म, ठीक है, यानी ये तीनों स्टिल्स में हो गया। और ये चीज अभी अभी ज्वाइन कर रहा है, 1 मिनट अटेंडेंस का देखते हैं कितना, कभी 30 को पहुंच गया, क्या रिकॉर्ड सब तुम लोग अटेंडेंस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे एंथर और फिलामेंट जो है वो आपको स्टार्टिंग कर रहा है, तो एंथर और फिलामेंट। देखिए इस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों एक ही में इन्वॉल्व है ना, भले ये अलग है लेकिन तो इस जगह आप तो पिस्टिल जो बना आपको, ये तीनों ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है ना, और मेल पार्ट ये हो गया एंटर और फिलामेंट। यानी कुछ फ्लावर में जैसे पपाया है ना, उसमें आपको एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट नहीं होते, तो एंटर और फिलामेंट ये मेल पार्ट हो गया और फीमेल पार्ट में जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट होते हैं। क्लियर? तो बस, तो इस चीजों को आप देखेंगे, याद रखने के लिए आपको